गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक नई पोइम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मतलब इस पोइम में एक बहुत ही फनी वे में बताया गया है किस तरह से आप वाइल्ड एनिमल्स को कैसे किस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल हो सकता है। चलिए देखते हैं। In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. She has used language in a way that it generates humor. She is introducing the reader to various kinds of wild animals. अब इस poem में बहुत सारे wild animals के बारे में बताया गया है, जैसे कि lion, Bengal tiger, bear, chameleon, etc. Lion, Bengal tiger, bear, etc. explaining each of the animals in a very humorous way. एक ही बहुत ही फनी वे में यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया गया है। अब जो पहला स्टैंजा है इसका, आइए देखते हैं क्या है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे एशियन लाइन के बारे में बताया जा रहा है। कैसे? अब बताया गया कि if ever you should go by chance, अगर आप by chance कहीं किसी जंगल में चले जाते हो और आपका जो सामना है किसके साथ हो जाता है, the poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the east. So in first stanza, she says that if the readers come across an animal whose skin is yellowish brown in color, अगर आप ऐसे एनिमल को देख ले जिसका जो स्किन का कलर है वो येलोइश ब्राउन है, and if it roars at him so, और वो आपके ऊपर बहुत जोरों से दहाड़ रहा है, that he can die out of fear, it means that he has encountered an Asian lion. तो पक्का वो कौन सा एनिमल होगा? वो एशियन लाइन होगा। She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. अब इसमें इस पोइम में पोइट ने बहुत अच्छे से बहुत फनी वे में डिस्क्राइब किया है किसको? एशियन लाइन को, जिसकी जो दहाड़ सुनने से ही हम डर जाते हैं। अब पहले हमने स्टैंजा में एशियन लाइन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से आप एशियन लाइन को पहचान सकते हो कि अगर वो इतनी जोरों से आपके ऊपर दहाड़ रहा है और जो उसका कलर है स्किन का वो येलोइश ब्राउन है, तो आप पहचान लेना कि ये और कोई जानवर नहीं, ये पक्का एशियन लाइन ही है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. आप इसके बाद यहाँ पे आप पहले हमने जो स्टेंजा में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एशियन लाइन के बारे में। अब ये दूसरा स्टेंजा जो है यहाँ पे किस एनिमल के बारे में किया जा रहा है? यहाँ पे बंगाल टाइगर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। नोबल, हाई बॉर्न, एरिस्टोक्रेटिक, डिसर्न, रिकॉग्नाइज। अब क्या कहा गया यहाँ पे? अब पोएम में ये डिस्क्राइब किया है, शी एक्सप्लेन एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल, कि जो जंगल में चक्कर लगा रहा है, एंड belongs to a royal clan. The color of its skin is yellowish with black stripes. अब जो वो एनिमल है उसका जो स्किन का कलर है येलो और उसके ऊपर किस कलर की स्ट्राइप्स है? ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है। आप यहाँ पे एक बार देख लो, आपकी बुक के ऊपर भी ये बताया गया है, ये पिक आपको वहाँ पे बुक में बताई गई है कि उसका जो कलर है वो येलो है और ऊपर की स्ट्राइप्स जो है वो ब्लैक कलर की है। She says that if you notice, अगर आप नोटिस कर रहे हो, that he kills you, कि वो आपको मार देगा और आपको खाएगा, eats you up, then this means that you have surely been a Bengal tiger. तो पक्का वो बंगाल टाइगर ही होगा। अब इसमें कितने फनी वे में गया, अगर वो आपको खा ही लेगा तो आप कैसे पहचानोगे? जब खा ही लेगा वो आपको, तो उसके बाद आप कैसे पहचानोगे उसको?
This time alone she has used dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by a wild animal, there is no use in determining which wild animal. अगर वो खा ही लेगा आपको तो कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो कौन सा जानवर है. अब जो थर्ड वाला स्टैंजा है, हमने पहले दो स्टैंजास पढ़े हैं. पहला हमने जो पढ़ा था वो एशियन लाइन के बारे में पढ़ा था. दूसरा जो हमने स्टैंजा पढ़ा था बंगाल टाइगर को किस तरह से पहचाने वो पढ़ा था. अब जो तीसरा बताया गया है वो किसके बारे में है, वो if strolling forth a beast you view whose hide with spots in peppered, as soon as he has leapt on you you will know it is the leopard. अब इसमें leopard के बारे में बात की गई है. I will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. अब क्या कहा गया है, if strolling forth a beast you, strolling मतलब walking casually, forth forward, hide होता है skin of animal, peppered here it means the spots, leapt jump towards someone. जैसे कि एक जानवर जब दूसरे के ऊपर ऐसे जंप करता है, लपक के आता है, तो उसको यहाँ पे leapt कहा गया है. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, the point says that if you are casually walking in a jungle, आप ऐसे ही जंगल में casually घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, walking, you will meet an animal, और आप एक जानवर से मिलते हो, who has a skin with spots, और उसकी skin जो है, जो spots है पूरे उसने उसकी skin को छुपा दिया है, और this animal is so fast that it will leap on you. ये animal जो है इतना fast है कि वो एकदम से आपके ऊपर jump मार लेगा. That it will jump on you. This jumping is an indication. अब ये जो jump है ये एक indication है, ये आप समझ लेना कि ये कोई और नहीं, ये leopard है. That is none other than the leopard. Moreover, she adds that if you will cry, अगर आप रो रहे हो पेन से तो वो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रोते रहोगे और वो बार बार आपके ऊपर जंप करता रहेगा. It is not going to be any use as it will keep on jumping on you. So in this stanza the poet has explained क्या, the characteristics of leopard. अब इस stanza में किसको किया गया है, बताया गया है रिकॉग्नाइज करने के लिए, leopard को किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. पहले आपको एशियन लाइन के बारे में बताया, उसके बाद हमने बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने लेपर्ड के बारे में पढ़ा. अब इसकी पिक्चर देख के आप समझ रहे होंगे कि कौन सा एनिमल है, ये बियर है. अब बियर को किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, अब उसको यहाँ पे बताया गया है. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. अब यहाँ पे बियर के बारे में बताया गया है. कैसे, इसमें क्या, if you are walking in the lawn area of your house, अब यहाँ पे जो यार्ड वर्ड यूज किया गया है वो हाउस के आगे पीछे जो खाली जगह होती है उसको हम लॉन कहते हैं. वो बोलते हैं इफ़ यू आर वॉकिंग, अगर आप अपने लॉन के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हो और आप किसी क्रिएचर से, ऐसे क्रिएचर से मिलते हो विच हग्स यू, जो आपको बड़ी टाइटली हग कर लेता है. शी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग द एनिमल, अगर फिर भी आपको डाउट है कि वो कौन सा एनिमल हो सकता है, द ईजिएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग. तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप समझ लेना कि कोई एनिमल जब आपको बड़ी टाइटली और बड़ी सॉफ्टली हग करता है तो द ईजिएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग, वो आपको वो हग करके रखेगा आपको. तो टचिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली, दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर. तो आप समझ लेना कि वो कोई और जानवर नहीं है, वो कौन है, वो बियर है. अभी आपको मैंने पिक दिखाई थी पहले, वो बियर है. अब आप इस पोइम में देखो, कोई भी बियर ऐसे आपको हग नहीं करेगा टाइटली या आपको सॉफ्टली टच नहीं करेगा, लेकिन इस पोइम में एक एनिमल्स को बड़े ही फनी तरीके से बताया गया है. अब नेक्स्ट यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया. एक है कैमलियन और एक है हाइना. अब दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus.
The crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. अब डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट, किस तरह से आप एक हाइना और एक हाइना और एक क्रोकोडाइल में किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाइना की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और एक क्रोकोडाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कैसे आप उसको पहचानोगे, ठीक है। नो बाय समवन न्यू टू ए जॉब, बीस्ट ऑफ प्रे, एनी एनिमल दैट हंट्स। अब वो जानवर जो दूसरों का शिकार करता है, जैसे कि क्रोकोडाइल। द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजर, आप उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि एनिमल्स को रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाए, इट विल बी लाइक ए पजल, तो उनके लिए एक ये पजल है कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है एनिमल्स को, दैट हंट द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। सो हेयर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट, अब यहाँ पे पोएट ने आपकी हेल्प की है, किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो रीडर्स बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स। कैसे, ही सेज दैट हाइना विल बी स्माइलिंग, अब यहाँ पे बताया कि जो हाइना है वो एक स्माइलिंग क्रिएचर है, वो स्माइल कर रहा होगा, और इफ इट इज ए क्रोकोडाइल, अगर वो क्रोकोडाइल होगा तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, जब तक कि ऐसा नहीं होता। अक्सर हम मोस्टली बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू, अब वहाँ पे यहाँ पे यही एक फनी वे में बताया गया है। बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर अ डेंजरस, लेकिन असली में ये दोनों के दोनों जानवर, ना तो कोई हंसता है ना किसी की आंखों में आंसू होते हैं, और दोनों के दोनों बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब मैंने आपको एशियन लाइन, बंगाल टाइगर, बियर और क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल और हाइना, इन सब के बारे में पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम। अब ये क्या है, ये पिक्चर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, इसको हम कैमलियन बोलते हैं, जो अक्सर गिरगिट बोला जाता है, जिसको वो अक्सर रंग बदलते रहते, जिस सरफेस पे वो बैठेगी उसी तरह का उसका कलर हो जाएगा। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब यहाँ पे बताया गया है, the poet says that the next is chameleon, जो कि एक बहुत ही छोटा क्रिएचर है, जैसे कि लीजर्ड होती है, और इसके ना तो ears होते हैं और ना ही wings होते हैं। और अगर आपने इसको पहचाना, अगर आपको ट्री के ऊपर, आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप समझ लेना कि ये कोई और नहीं, ये कैमलियन है, क्योंकि जो कैमलियन क्रिएचर है, गिरगिट है, वो जिस भी सरफेस के ऊपर बैठती है वैसा ही उसका कलर हो जाता है। Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color according to the surface on which it is sitting. Therefore, if you see a tree, अगर आप ट्री देखते हो and find nothing else on it, आपको वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, then it must be a chameleon, तो समझ लेना कि वो कौन है, वो chameleon है। On it, it has changed its color into the color of tree. अब बच्चों ये छोटी सी पोइम थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम थी, जिसमें आपने सीखा कि जो पोइट है क्या कहना चाहता है एक फनी वे में, कि किस तरह से आप जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन सी एनिमल को। और आपको ये याद रखने, यहाँ पे किस किस, दोबारा से एक बार हम रिकैप देखेंगे। हमने पढ़ा पहले एशियन लाइन के बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में, बियर के बारे में, और हमने डिफ्रेंशिएट किया हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में, और हमने पढ़ा कैमलियन के बारे में, जो यहाँ पे सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स थे। मैंने फिर से आपको एक बार रिकैप करवा दिया। आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी, और क्वेश्चन आंसर्स तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जो नेक्स्ट इसके बाद है अमांडा, हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।